और बाबा लोगों, क्या हालचाल। तो मैं आपका अमान फरवर एकेडमी से आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही भौकाल टॉपिक, जो आपकी रातों की नींद अक्सर उड़ा दिया करता था, जो आपको समझ में नहीं आता था। आज मैं ये टॉपिक ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि आप ये उम्र भर याद रखेंगे। आप अपने आने वाले बच्चों को भी ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, उनको भी आप पढ़ाएंगे, उनको भी समझ में आएगा, वो भी जो है आपकी तारीफ करेंगे, जैसे आज आप मेरी तारीफ करने वाले हैं ये टॉपिक पढ़ाने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है डेनियल सेल, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, जैसे आप यहां पर देखिए, मैंने यहां पर क्या लिया है, एक डब्बा लिया है और इसमें मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने इसमें भर दिया है, और मैंने इसमें क्या लिया है, जिंक का रॉड लिया है। अब जिंक का रॉड दिया, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जिंक के रॉड का मास रिड्यूस होने लगा, मतलब घटने लगा। अब भैया ये रिड्यूस कहां होने लगा, क्या ऐसी आफत है कि रिड्यूस होने लग गया? इसका रीजन बेसिकली ये है कि जो जिंक का बेसिकली ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात है जिंक से ही बना होगा, कॉपर से तो बना नहीं होगा। तो ये जो जिंक है, जिंक यहां से बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्या करा, इस सॉल्यूशन में दे दिया। मतलब ये जिंक, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये यहां पर ऐसे बनेगा, जिंक टूटेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर जिंक का यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के रॉड ने लूज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उससे मास के घटने का क्या मतलब? नहीं बाबा लोग, ऐसा नहीं है। मास के घटने का इससे बहुत मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना खुद का कुछ मास होता है, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हालांकि ये बहुत कम मास होता है, लेकिन फिर भी जो है मास होता है। इससे हमें ये बात तो पता चली। तो जब जिंक का रॉड अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बेसिकली मास लूज कर रहा है, तो ये बेसिकली इसका मास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये श्रिंक हो जाएगा। तो बेसिकली जिंक का रॉड जो है थिन होने लगेगा। जिंक का रॉड कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि डाइट करा है, मतलब पतला हो गया है। ठीक है, एक बात तो हमने ये ऑब्जर्व करी। अच्छा, दूसरी बात हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी, ये जो सॉल्यूशन था पहले नीले रंग का था। कौन से रंग का था? हाँ, वेरी गुड, नीले रंग का था। लेकिन फिर जब कुछ समय बाद मैंने देखा तो इसका ब्लू कलर फेड होने लगा। ब्लू कलर स्टार्ट्स टू फेड। फेड का मतलब फीका पड़ने लगा। अब इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है, फीका क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन हुई, अब ऐसा ऑब्जर्व हुआ है। अब हर चीज का रीजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीज है ना। एक्सपेरिमेंटल चीज में ये सब देखा गया, जब मतलब जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो हमने ये देखा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, CuSO4 बेसिकली होता क्या है, Cu2+ के आयन होंगे इसमें, सही बात है। Cu2+ का आयन ब्लू कलर का होता है, सही बात है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर का यहां पर जमना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर यहां पे जमना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ए इधर जम रहा है, इधर जम रहा है, कॉपर इधर जम रहा है, और इसका जो नीला कलर था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कॉपर का आयन, ये जो कॉपर का आयन है धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, तो जब कॉपर का आयन खत्म होगा तो ये ब्लू कलर भी जो है तुम्हारा वो फेड होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर एक रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा। रेड प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे जो जम जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ये हम लोग अक्सर लैब में देखा करते हैं। ठीक है, आपका क्या हो गया, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, और फिर उसके बाद एक चीज और ऑब्जर्व करी गई कि जब इस तरह की चीज होती है तो यहां पर सॉल्यूशन में टेम्परेचर भी राइज होता है। अब टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है भैया, ना राइज हो, क्या दिक्कत आ गई? टेम्परेचर इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे हम लोग जो है क्या है, बहुत आलसी है, अरे मेरा मन नहीं कर रहा है, अरे मैं ये नहीं करना चाहता। तो जो है जैसे आपने देखा होगा कि टीवी का रिमोट की डिस्कवरी क्यों हुई, अरे भैया टीवी है, वहां से जाओ बटन दबा के चैनल चेंज कर लो, ये करने की जरूरत क्या थी? लेकिन इसकी डिस्कवरी होने का बेसिकली रीजन क्या है, लेजीनेस। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा लेजीनेस इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर जो है हम लोग आलसी नहीं होते तो उठते, अरे खाना खा, अरे यार अरे कौन उठे कौन जाए, है ना, ये नहीं करना मुझे। तो जो है इसलिए क्या हुआ, रिमोट बना दिया। उसी तरह से एसी का, अरे एसी बंद करना है, जाओ वहां से जाके बंद कर लो, अरे नहीं यार, अबे कौन उठे यार, अभी नींद आ रही बाबा, हटो। ये सब चीज है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिमोट का इन्वेंशन हुआ। समझ गए आप लोग? तो ये आपका इतना
हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डैनियल सेल होती क्या है। हाँ, तो ये आपकी डैनियल सेल है और ये डैनियल सेल का पूरा अरेंजमेंट है। तो इसको हम समझेंगे गौर से। ये आपका बेसिकली है क्या, एनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, मतलब साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला साइड का देखेंगे जो कि है जिंक रॉड। अब एनोड पे बेसिकली होता क्या है, गौर से देखिए। जिंक का जो रॉड है, जाहिर सी बात है जिंक का रॉड है तो जिंक से ही बना होगा, कॉपर या सिल्वर से तो बना नहीं होगा। तो यहां पर जिंक का ये जो रॉड है ये करेगा क्या, यहां से जिंक का रॉड इधर से इधर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा Zn2+ के फॉर्म में। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो गया है? जिंक यहां था फिर यहां से Zn2+ आ गया, ये तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब यहां पर Zn2+ आया तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। तो अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये यहां से गए, ये यहां से आ रहे, बढ़िया एकदम जा रहे हैं। ये यहां पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन चले गए इधर। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, इस इलेक्ट्रोड को। तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा बताइए, हाँ वेरी गुड, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। मतलब एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताइए, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है जिंक का, यहां पर जिंक था, जिंक गया इधर और ये आपका बन गया Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो +2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला गया, ये इस वाले रॉड से चला गया इधर सर्किट में चला गया और आपका सर्किट अब काम करना शुरू कर दिया। सर ये कैसे पता चलेगा काम करना शुरू कर दिया कि नहीं, आप तो फालतू बातें कर रहे हैं, बगैती कर रहे हैं आप तो। ये हमको ऐसे पता चलेगा, मैंने यहां पर लगाया क्या है, एमीटर। और एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। तो जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एमीटर जो है क्या बताएगा, करंट का फ्लो, कि उसमें करंट है कि नहीं। और सर इलेक्ट्रॉन से कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ होता है करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनल करंट इसको बोला जाता है, करंट की डायरेक्शन होती है। खैर फिर इसके बाद क्या हुआ, कैथोड में पहुंच गए, वाह भैया मजा आ गया। ये कैथोड में जैसे ही पहुंचे तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड में पहुंचे। अब यहां पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो CuSO4 में क्या होगा भाई, Cu2+ के आयन होंगे, जाहिर सी बात है, और तो कोई आयन होने नहीं वाले इधर। जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो यही आयन होगा। Cu2+ देखा, भूखा बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहां पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, ये Cu2+ ऐसे करके खा लिया इसको और यहां पर जाकर डिपॉजिट हो गया क्या, कॉपर। मतलब अगर मैं इसकी आपको रिएक्शन दिखाऊं तो यहां पर ऐसे होगा, Cu2+ आपका ये है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये इलेक्ट्रॉन आया, Cu2+ इसको खा गया। भूखा बैठा था बेचारा, भूखा नंगा बैठा था, खा गया इसको। तो यहां से क्या बना, कॉपर का आयन डिपॉजिट। ये कॉपर है, ये Cu2+ है, ये किसमें है, एक्वस में। एक्वस में मतलब तुम्हारा ये सॉल्यूशन में। और ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में मतलब यहां जम गया। तो कुछ समय आप देखेंगे कि कॉपर का मास धीरे 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 बढ़ने लगे। क्यों, क्योंकि कॉपर यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कॉपर का मास इधर बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, और ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और आप लोग को पता है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन को। ये सब हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसका मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया। और यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये मजा आ गया, टीचर मजेदार है। क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सर्किट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये यहां पर एक नीडल होती है। जब आप लोग अपने लैब में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये आपका बताएगा इधर, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन आपका बता रहा है कि इस तरफ आपका करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। जिंक से कॉपर की तरफ किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, करंट का फ्लो आपका होगा कॉपर से जिंक की तरफ होगा। उल्टा होता है, यहां पर सारी चीजें उल्टी होती है। तो ये आपका करंट का फ्लो है, डोंट कंफ्यूज इट विद दिस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, करंट का फ्लो हो गया। अच्छा भैया ये तो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया।
अरे वाह, मतलब मुझे ये पूरी बात समझ में आ गई। तो मतलब अब ये मेरा चलता रहेगा, मुझे यहाँ पर मैं बल्ब लगा दूं तो बल्ब जलेगा, मैं कहूंगा हाँ सर जलेगा, लेकिन सर जब मैंने चलाया तो बल्ब कुछ देर बाद जला लेकिन बंद हो गया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे मुझसे, इसका मतलब आप बगैती कर रहे थे। तो इसका मतलब जो है ये दाढ़ी वाला आदमी मुझसे झूठ बोल रहा था। तो यहां पर एक चीज और लगाते हैं, ये कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, फिर मैं कहूंगा बेटा एक चीज मैं बताना भूल गया, तुम चले गए घर में, अब्बू तुम्हारे बाहर खड़े हुए तो तुम चले गए, जरा सा रुक जाते तो मैं तुम्हें ये बात भी बता देता। देखो यहां पर बेसिकली होगा क्या, ये तुम्हारा कुछ ही समय तक रहेगा। अब इसका रीजन क्या है, रीजन समझो। देखो यहां पर क्या है, Zn2 प्लस क्या है आते जा रहे हैं, ये और आएंगे Zn2 प्लस क्या है, और इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो बनता रहेगा। Zn2 प्लस क्या है, यहां बढ़ते रहेंगे। एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन तुम्हारा पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं अट्रैक्ट। तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये Zn2 प्लस, अरे मत जाओ, अरे मत जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मत जाओ। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये जाना चाह रहा है इधर, और ये Zn2 प्लस क्या कह रहा है, अरे ना जाओ ना प्लीज। फिर भी ये जो है, तो इस वजह से ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां पर ये नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है तो फिर यहां पर इसको हम करेंगे कैसे, यहां पर हम एक लगाएंगे उल्टा यूट्यूब तो आप सब देखते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है फॉरवर्ड एकेडमी, आप सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। उल्टा यूट्यूब मतलब एक नमक का पुल लगाएंगे इधर। आपने नया पुल तो सुना ही होगा, कभी लाभ आती है तो नया पुल कैसे नहीं गए होंगे, सब गर्मियों के मौसम में हवा खाने चारपाई और पाई लेके बैठे होंगे खूब, हैं? तो ये नमक का पुल है, वो नया पुल है, ये नमक का पुल है, ठीक है। नमक का पुल मतलब सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा सर अब इसका क्या काम है, चलो सर की ये बगैती भी सुनने, जब इतनी सुनी दिया है तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर आपकी सॉल्ट है। सॉल्ट कौन कौन सी होती है इधर, यहां पर हम लेते हैं जैसे KCl मैंने ले लिया है ना, और मैं क्या क्या सॉल्ट ले सकता हूं, K2SO4 ले सकता हूं मैं, और भी बहुत सारी सॉल्ट है। अब सर ये बात बताइए, ये नई मुसीबत कहां से आ गई है, ये सॉल्ट कहां से आ गई, इसका काम क्या है। इसका काम बेसिकली ये है कि जैसे आप देखिए ये Zn2 प्लस बड़ा हल्ला मचा रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन बेचारे को जाने नहीं दे रहे थे, अरे हटो यहाँ गुंडे बाहुबली, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो ये क्या हुआ, यहां से Cl माइनस टूटा और K प्लस टूटा। आपको पता है KCl किस फॉर्म में टूटता है, KCl आपका K प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो ये Cl माइनस के फॉर्म में टूटा, ये K प्लस के फॉर्म में टूटा। ये Cl माइनस आपका गया और Zn2 प्लस का मुंह बंद कर दिया। भैया चुप हो जाओ, हमारा काम ना रोको, नहीं तो जो है घर वाले नाराज हो जाएंगे, बिजली यहां बल्ब लगाए तो बल्ब नहीं चल रहा है, बुरा मान जाएंगे। तो Cl माइनस ने क्या करा, इसका मुंह बंद कर दिया, यानी Zn2 प्लस को क्या कर दिया, इसने बेसिकली न्यूट्रलाइज कर दिया। Cl माइनस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से अभी यहां चुप बैठ गया। अब यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन भैया अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब Cu2 प्लस क्या आएंगे, जब यहां से जाते जाएंगे, इस पर डिपॉजिट होते जाएंगे, तो यहां सॉल्यूशन में क्या बचेगा, SO4 2 माइनस ही तो बचेगा। अरे जब CuSO4 आपका टूटेगा तो आपका Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस ही तो बनेगा, कि कुछ और बनेगा, यही बनेगा, वेरी गुड। तो Cu2 प्लस जब यहां से खत्म हो जाएगा तो बचेगा कैसे, SO4 2 माइनस। जाहिर सी बात है, जब SO4 2 माइनस बच रहा है तो ये सॉल्यूशन ओवरऑल हो क्या रहा है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएंगे क्या, हाँ वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। तो ये K प्लस क्या करेगा, अब इस नेगेटिव वाले का मुंह बंद करेगा, बाबा ऐसा मत करो बाबा, हमें यार तो हमारा काम बंद कर दो, घर वाले नाराज हो जाएंगे, बल्ब नहीं जल रहा, बिजली यहां से नहीं आ रही है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा, रुक गया। तो ये K प्लस जाएगा और SO4 2 माइनस से मिलकर क्या कर लेगा, इसको भी न्यूट्रल कर देगा। मतलब जैसे K प्लस तुम्हारा है और यहां से तुम्हारा SO4 2 माइनस है, तो ये बेसिकली कर क्या देगा, इसको इसने न्यूट्रल कर दिया। अब यहां से नेगेटिव चार्ज भी खत्म, लो भैया अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब यहां से हो सकता है तो अब यहां पर तुम्हारा सर्किट भी कंप्लीट, तुम्हारे घर वाले भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारे बच्चे भी खुश। हाँ तो जैसा आपने यहां पर देखा था ये KCl है। अब ये KCl कैसे पड़ा हुआ है भाई, बर्फ पड़ा रहेगा, एकदम ठंडा ठोस रहेगा, तब फिर जो है ये तो जा ही नहीं पाएगा। तो यहां पर हम एक पेस्ट लेते हैं, जिसको अगर का एक पेस्ट होता है, अभी नाम है अगर का एक पेस्ट होता है जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ना कंप्लीटली सॉलिड होता है ना कंप्लीटली लिक्विड होता है, बीच का होता है। तो ये इजिली मूवेबल होना चाहिए, इसकी कंडीशन ये है कि पता चला भैया नमक का पुल तो ले लिया, अब ले भैया हिला ही नहीं है, अब क्या करें, ये तो बेकार है। मतलब सर आप तो फिर
वो बगैती वाली बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर अगर का पेस्ट लेना है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका ये मूव करेगा और तभी Zn2+ का मुंह बंद कर पाएगा और SO4 2- का मुंह बंद कर पाएगा, ताकि आपका ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए और इलेक्ट्रॉन आपका इजिली यहां से क्या कर पाए, मूव कर पाए। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और आप जो है, अगर पसंद कैसे नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, जब अमान सर पढ़ाते हैं तो बड़े से बड़ा क्या, छोटे से छोटा टॉपिक भी जो है आपके दिमाग में और रगों में बस जाएगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रॉम फरवर एकेडमी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कुछ सजेशन दीजिए कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। यूजुअली जो आपको दिक्कत आती है आप उन्हीं के बारे में हमको बताइए और स्टे ट्यून्ड।